तुम्हारी इतनी खतरनाक चीज पर मुझे ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? उस कमरे में वह प्राणी क्या था? ये देवी भगवती का प्रतिनिधि था। मेरी माँ भी उसी प्रक्रिया से गुजरी थी जब उन्होंने मुझे अपने गर्भ में रखा था, और उससे पहले मेरी दादी। ये सुनिश्चित करना था कि आप जिस बच्चे को जन्म दे रही है वह जन्म से अंधा न हो। यह अपरिहार्य था। जीव एक सरीसृप था जो जमीन पर रेंग सकता था, पेड़ों पर चढ़ सकता था और पृथ्वी के सबसे गहरे छिद्रों में छेद कर सकता था। आकाश को ढकने के लिए पंख और पानी में जीवित रहने के लिए गलफले। ये देवी भगवती का प्रतीक है जो हर जगह हमारे साथ है, क्योंकि प्राणी जमीन पर, आकाश में और पानी में मौजूद हो सकता है। उस घटना के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। हाँ, मुझे पता है। अब आपको बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वह अब एक धन्य संतान है और देवी भगवती उसकी रक्षक है। तो क्या मैं अब बस एक वाहक हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा मतलब यही था। मेरा मतलब केवल इतना था कि आपके बच्चे का गर्भ बाकियों से अलग होगा। हमने अब तक क्या किया है और नागेंद्र की सेवा करते हुए हमें क्या करना होगा, इस पर विचार करते हुए आपको अन्य गर्भवती महिलाओं की तरह सतर्क और देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बच्चा सुरक्षित है। बच्चा तुम्हारा है और तुम उसकी माँ हो। कोई भी इसे बदल नहीं सकता है और कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, इसलिए शांत हो जाए। हम लगभग वही हैं। कार रुक गई। वे नीचे उतरे और भरतपुर नेशनल पार्क में चले गए, जहां नागेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। इस तथ्य से अनभिज्ञ कि नागेंद्र उससे केवल 1.5 घंटे की दूरी पर था, मिलारेपा आगरा के ताजमहल के आसपास आगामी अर्धचंद्राकार रात में उसके अनिश्चित आगमन का इंतजार कर रहा था। भरतपुर नेशनल पार्क से 14 घंटे की दूरी पर कुलधरा पर अश्वत्थामा था, जबकि परशुराम भीमकुंड झील पर पहुंच चुके थे। परिमल और एलएसडी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चले गए और नागेंद्र को वहां खड़े देखा। वे आगे बढ़े और उसके पास खड़े हो गए। कभी कभी कोई बीमारी आपको खास बना सकती है। हालांकि मोर अपने आकर्षक रंगों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफेद मोर जैसी कोई प्रजाति होती है? नहीं, ये पक्षी विवर्ण नहीं है। उनकी सफेदी ल्यूसीन का परिणाम है, जो एक उत्परिवर्तन है जिससे रंजकता का आंशिक नुकसान होता है। यह एक ऐसी घटना है जो मोर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर मनुष्य उस घटना को एक बीमारी के रूप में क्यों वर्गीकृत करते हैं? बेवकूफ। बहरहाल, परिमल, तुम्हारा घर आना कैसा रहा? काम हो गया साहब। अच्छा, एलएसडी, परिमल के घर पर आपकी यात्रा कैसी रही? काम हो गया, सर। नागेंद्र उम्मीदों और निराशाओं की केमिस्ट्री और दोनों के बीच आक्रामकता और समर्पण को समझ सकते थे। वह एलएसडी के पास पहुंचा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसकी कमीज उठाई और गौर से उसके पेट को देखा, जो बीच में चमकदार हरा लग रहा था। अच्छा, तो अब हम अपने अगले शब्द की तलाश में निकल पड़ते हैं। हम 19.19 डिग्रीज 73.03 डिग्रीज पर जाते हैं। आपका मतलब ताजमहल से है, लेकिन आगरा ही क्यों? कई लोगों का मानना है कि ताजमहल को मूल रूप से तेजो महालया कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में आगरा क्षेत्र पर हावी होने वाले लोग जाट थे। उन्होंने शिव को तेजाजी के रूप में संबोधित किया। जाटों ने कई तेज मंदिर यानी तेजा मंदिर बनवाए थे, क्योंकि तेजा लिंग हिंदू वास्तु ग्रंथों में वर्णित शिव लिंगों के कई नामों में से एक है, और इसलिए तेजो महालया का शाब्दिक अर्थ है तेजाजी का महान निवास। इस स्थल पर कहा गया है कि तेजो महालया आधुनिक ताजमहल का पुराना नाम था। दुनिया के निर्माण के बाद से जो भूमि पर शासन करता है वह अपने धर्मों पर शासन करता है, कल को फिर से लिखता है, आज को निर्देशित करता है और कल को प्रभावित करता है। 1155 ईस्वी में हिंदू राजाओं द्वारा शासित अग्रवन शहर में तेजो महालया नाम का एक महल कैसे खड़ा था, इस बारे में लोगों ने विश्वास किया और दावा किया कि उन युगों से कई लोगों द्वारा लिखे गए लिखित ग्रंथों के रूप में सबूत है। जैसे मकबरे में काम करने वालों के हाथ काट दिए गए थे, वैसे ही शहर का नाम अग्रवन से आगरा कर दिया गया था और स्मारक का नाम ताजमहल रखा गया था, जो संयोग से महल की जगह पर खड़ा था। इन दोनों में से कौन सा पूरी तरह से विरोधाभासी इतिहास है जो उचित साक्ष्य द्वारा समर्थित है, वास्तव में सच है? जितने वृतांत है उतने ही भाट। इंटरनेट मंचों पर कई वर्षों से सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है और उनमें से कई तर्कों के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो दावा करते हैं कि ताजमहल एक हिंदू शासक जय सिंह द्वारा बनाया गया था और यह वास्तव में एक शिव मंदिर होने के साथ साथ
एक राजपूत शाही महल का नाम तेजो महालया है। ऐसा माना जाता है कि इसे बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, जिसने इसे अपनी पत्नी के लिए एक मकबरे में बदल दिया और फिर इसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया। मुझे दावों और राजाओं की लाशें खोदने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि यह एक हिंदू राजा या मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा बनाया गया था। हमें शब्द की खोज करनी है, सत्य की नहीं। क्यों फुसफुसा रहे हो? क्योंकि वह मुझे खोज रहा है, मेरी योजनाओं को सुनने की कोशिश कर रहा है। यदि आप अभी भी उत्सुक हैं तो अधिक जानकारी है। तेजो महालया का दावा एक संस्कृत शिलालेख द्वारा समर्थित है, जिसे बटेश्वर शिलालेख के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है। यह एक क्रिस्टल सफेद शिव मंदिर की स्थापना को संदर्भित करता है, जो इतना आकर्षक है कि भगवान शिव एक बार उसमें विराजमान होने के बाद कैलाश पर्वत अपने सामान्य निवास स्थान पर कभी नहीं लौटने का फैसला किया। ये शिलालेख ताजमहल से लगभग 36 मील के दायरे में पाया गया था और 1155 ईस्वी पूर्व का है। इस साक्ष्य के कारण ये संभावना पैदा हुई कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा इसका श्रेय लेने से कम 500 साल पहले हुआ होगा। इसके अलावा शाहजहां के अपने दरबारी इतिहास बादशाहनामा ने स्वीकार किया कि मुमताज के दफनाने के लिए जयपुर महाराजा जय सिंह से अद्वितीय भव्यता का एक भव्य भवन, जो गुंबद से ढका हुआ था, लिया गया था। अगस्त 2017 में सिविल जज की अदालत में दायर एक लिखित बयान में एएसआई ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि विश्व धरोहर स्थल हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर पर बनाया गया था। उन्होंने आगरा की एक अदालत को बताया कि ताजमहल वास्तव में एक मकबरा है, न कि मंदिर, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया है। आगरा के रास्ते में उन्होंने अपना समय ओक के सिद्धांत के बारे में जो कुछ भी मिला उसे पढ़ने में बिताया, और जब उनका काम पूरा हुआ तब तक वे अर्धचंद्राकार रात की शाम को ताजमहल के करीब थे। दूसरी ओर मिलारेपा अब नागेंद्र का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जिस क्षण से वह आगरा पहुंचे थे, उन्होंने बेघरों को खाना खिलाते हुए शहर का भ्रमण किया था। जब उसने भोजन दिया तो उसने उनकी आंखों में गहराई से देखा और अपना असली रूप उनके सामने प्रकट किया। एक एक करके, मानो दिव्य समाधि की स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति मिलारेपा द्वारा मंत्रमुग्ध हो गया था, जिसे उन्हें ताजमहल में प्रत्येक आगंतुक पर नजर रखने के लिए निगरानी के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी। शहर में घूमते हुए वह विभिन्न जानवरों और पक्षियों पर भी जादू करने में कामयाब रहा। सम्मोहन के प्रभाव में मिलारेपा की लगभग 100 जोड़ी सतर्क आंखों वाली सेना में अब आवारा कुत्ते, जंगली बिल्लियां, गाय, चूहे, गौरैया, चील, गिद्ध और मोर, अन्य जीव जंतु और कुछ पुरुष और महिलाएं शामिल थे, जो किसी भी असामान्य चीज की तलाश में थे और ताजमहल के आसपास एलएसडी अंदर जाने और विवाद के संबंध में जो कुछ भी पड़ा था उसे देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन उसे निराशा हुई। नागेंद्र ने उन्हें खड़ी कार से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि योजना में मकबरे में प्रवेश करना शामिल नहीं था। तभी उसने देखा कि आवारा कुत्तों का एक झुंड उनके पास से गुजरने वाले हर आदमी और औरत को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। नागेंद्र ने परिमल को आदेश दिया कि जितना संभव हो सके ताजमहल के करीब किसी ऊंचे होटल की ऊपरी मंजिल बुक करें। अंततः सूर्य दिन के लिए विदा हो गया और चंद्रमा के लिए आकाश खाली हो गया, जो पिछले 2 महीनों से तबाही और हार का प्रतीक था। जबकि मिलारेपा ने चंद्रमा को देखा और उनके निगरानी कर्मियों ने ताजमहल के आसपास हर इंसान पर नजर रखी, नागेंद्र ने जमीन पर किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखी। जब उसकी झुकी हुई आंखों ने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि कुत्तों में से एक अभी भी उसी स्थान पर बैठा है, जबकि नागेंद्र ने पहली बार झुंड को देखा था। सड़कों पर घूमने वाले कई आवारा जानवरों की तरह ये भी कुपोषित और कमजोर लग रहा था। उसके कोट पर कई जगहों से बालों के टुकड़े गायब थे, जिससे उसकी त्वचा पर चिपके हुए पिस्सू उजागर हो रहे थे। इसकी रीढ़ और पसलियां पतली त्वचा से स्पष्ट थीं, जिन पर पुराने और ताज़ा निशान भी थे, संभवतः अन्य कुत्तों के साथ लड़ाई के। जब कुत्ता चुपचाप वहीं बैठा रहा, नागेंद्र ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर चल रहा है और उसके सामने मुट्ठी भर रोटियां रख रहा है। बूढ़े आदमी और नागेंद्र को आश्चर्य हुआ। कुत्ता 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी का पीछा करती रही, जो सड़क के दूसरी ओर चला गया और रास्ते में अन्य आवारा जानवरों को खिलाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी वहीं रुके रहे। तुरंत नागेंद्र को पता चल गया कि उसे क्या खोजना है। उन्होंने ताजमहल के आसपास अन्य लोगों में भी वही गुण खोजना शुरू कर दिया। क्षेत्र के अन्य जानवरों और पक्षियों की अजीब गतिहीनता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, क्योंकि ऐसा व्यवहार उनकी प्रजातियों के लिए असामान्य था। उन्हें पता है। इन जानवरों को देखिए, और यहाँ तक कि सड़क के किनारे उन भिखारियों को भी देखिए जो हिल डुल नहीं रहे हैं। वे सूर्यास्त से पहले अपने स्थान से
1 इंच भी हिले बिना वस्तुओं की तरह उसी स्थान पर बैठे रहे हैं। वे मुझे सामान्य लगते हैं। उनके साथ गलत क्या है? औसत व्यक्ति के लिए वे बस बैठे हैं और अपने व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि उन्हें सम्मोहित किया गया है और किसी भी असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए हर नुक्कड़ और कोने को कवर करने वाले स्थानों पर रखा गया है। तो वे लाइव कैमरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कितने हैं। हम नहीं जानते कि उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है या यह व्यक्ति कहाँ स्थित है। परशुराम और अश्वत्थामा और कौन हम दोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, सर। हमारे आदेश क्या हैं? सो जाओ। लेकिन यह अर्धचंद्र की रात है। हाँ यह है, लेकिन इस बार हमें जो चाहिए वह चंद्रमा के माध्यम से सूर्य का अप्रत्यक्ष प्रकाश नहीं है। हमें जिस जगह की जरूरत है वह कल सुबह सूरज अपनी पहली किरण के साथ खुद ही दे देगा। जबकि नागेंद्र अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, मिलारेपा, अश्वत्थामा और परशुराम अपने अपने स्थानों पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रात बहते पानी की तरह आसानी से बीत गई। ओम ने वृषभपी को बचाने की कोशिश में अन्य ऋषियों की सहायता की। जब उन्होंने वृषकपी के घायल शरीर का निरीक्षण किया तो उन्हें उसकी गर्दन पर काटने का भयानक निशान दिखा, जिसके ठीक होने का कोई संकेत नहीं था और जो तेजी से सड़ रहा था। दृष्टाओं में से एक ने देखा कि ओम वृषकापी की गर्दन की तरफ घूर रहा था। वो काटने का निशान है। लगता है किसी मांसाहारी जानवर की करतूत है। क्या वृषकापी जीवित रहेगा? अगले दिन सुबह होते ही मिलारेपा और 2 अमर लोगों को कृपाचार्य को बचाने और यह जानने के लिए कि ओम कौन था, कैलाश पर्वत पर लौटना पड़ा। अश्वत्थामा और परशुराम ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन मिलारेपा को एक एक करके उन सभी लोगों और जानवरों को अपने जादू से मुक्त करने के लिए कुछ समय चाहिए था। उन्होंने अलग अलग कोनों में अपने स्थानों पर खड़े लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उस आवारा कुत्ते को छोड़ा जिस पर नागेंद्र की नजर थी, जाने का समय हो गया। नागेंद्र ने उसे तलाशती निगाहों की संख्या कम आंकी थी। वे होटल से बाहर निकलकर ताजमहल की ओर गए और एक भिखारी के पास पहुंचे जिसे अभी तक मिलारेपा ने रिहा नहीं किया था। जैसे ही भिखारी ने नागेंद्र को हाथ में एक बड़ा बैग लेकर गुजरते देखा, मिलारेपा ने भी उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि भिखारी की नज़र नागेंद्र पर पड़ती, वह भीड़ में गायब हो गया। नागेंद्र को देखा जाना और फिर उसका गायब हो जाना दोनों ही मिलारेपा के लिए बड़ी चिंताएं थीं। फिर भी आगरा में उसे देखने मात्र से उसने 2 चीजें सीख ली थीं, एक तो उसकी ताजमहल के आसपास मौजूदगी और दूसरी वह दिशा जहां से वह अंदर गया था। मिलारेपा ने कहा, शेष सभी आंखें उसके आदेश के अधीन काम करने के लिए। वे सभी अलग अलग दिशाओं से उस स्थान तक चले जहां नागेंद्र को आखिरी बार देखा गया था और ताजमहल के स्थायी रूप से बंद पूर्वी द्वार तक चलते रहे। नागेंद्र एक बिंदु पर रुके और सूर्य की ओर देखा। LSD गणना करें और चिन्हित करें कि इस संरचना की नोक की छाया सुबह ठीक कहाँ होगी। परिमल, परिधि को सुरक्षित करें। पूर्वी क्षेत्र में बैरिकेड्स। LSD और परिमल ने बिना किसी सवाल के तुरंत आदेशों को निष्पादित करना शुरू कर दिया, जबकि सभी की आंखें नागेंद्र को खोज रही थीं। मिलारेपा भी ताजमहल के पूर्वी कोने की ओर बढ़े। एक सम्मोहित बिल्ली बस पूर्वी हिस्से के अंतिम छोर तक चली गई जब तक कि उसे बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े परिमल का सामना नहीं करना पड़ा। उसने बिल्ली को भगाने की कोशिश की, इससे पहले कि उसने देखा कि जानवरों की एक छोटी सी सेना धीरे धीरे उसी तरह आ रही है। इससे घबराकर परिमल अब घबरा रहा था, लेकिन आवारा लोगों का झुंड शांत दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने वायरलेस का उपयोग करके नागेंद्र को अजीब स्थिति के बारे में सूचित किया और उन्हें स्वयं आकर जांच करने के लिए कहा। जब वह नागेंद्र से बात कर रहे थे, मिलारेपा ने जानवरों के माध्यम से ये दृश्य देखा और महसूस किया कि नागेंद्र अकेले नहीं थे। वह क्षेत्र में LSD और परिमल को नोटिस करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी नागेंद्र को नहीं देख सका और जानता था कि उसे करीब जाने की जरूरत है। जब तक आप कर सकते हैं उन्हें वहां पकड़ो। आग मत खोलो, इससे हंगामा खड़ा हो जाएगा और हम अपने खिलाफ जमा नहीं चाहते। सर, और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। यह मुझे अच्छी खबर नहीं लगती। यहाँ वह बिंदु है जहाँ छाया 6 बजे होगी, सर। परिमल, वे कोई खतरा नहीं है और उन्हें मारना समाधान नहीं है। वापस गिरे और पेड़ के ऊपर अपनी स्थिति लें। वे सभी कब्जे में हैं। उसके स्वामी को ढूंढो और जब वह मिल जाए तो मुझे सूचित करना। उस बैग को खोलो और अल्ट्रासोनिक बंदूक निकालो। अब इसे पहले ट्रिगर से जमीन पर मारें। यह अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ेगा। स्कैनर पर नजर रखें। जिस क्षेत्र से किरणें वापस परावर्तित नहीं होती हैं, वह भूमिगत गुप्त मार्ग है। यही वह जगह है जहां आपको दूसरे ट्रिगर से फिर से शूट करना होता है। मिलारेपा ने परिमल को पेड़ पर चढ़ते देखा और सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए।
उनके आदेश पर कौवे, चील और मोर के झुंड ने बेहतर दृश्य के लिए पेड़ को घेर लिया। अब उसके पास पूरे क्षेत्र का विहंगम दृश्य था और उसने अपनी प्रजा को यथासंभव उन्हें रोकने के लिए परिमल और एलएसडी दोनों पर हमला शुरू करने का आदेश दिया। सर, परिधि भंग हो गई है। वो हर जगह है। मेरे आदेश क्या है? गोली न चलाना। मैं उन्हें नियंत्रित करने वाले आदमी तक पहुंचना चाहता हूं। हमलों से बुरी तरह आहत एलएसडी खतरे के बावजूद अपने काम पर डटी रही। अब उनके पास उस संरचना की गहराई और चौड़ाई थी जिसके लिए उन्हें खुदाई करनी थी। उसने एक और ट्रिगर दबाया जिससे जमीन में इतना चौड़ा मैनहोल बन गया कि एक बार में एक आदमी अंदर जा सके। ठीक उसी समय मंत्रमुग्धा समूह ने उसे पकड़ लिया। परिमल पेड़ से गिर गया। ये जोड़ी वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने अगले आदेश तक खड़े रहना था और इसलिए वे खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। नागेंद्र, जो कुछ ही दूरी पर छिपा हुआ था, ने लोगों के एक समूह को अपनी दिशा में बढ़ते देखा। उसे एहसास हुआ कि वे वही कल वाले भिखारी थे और एक महिला के सामने कूदने से पहले समूह की ओर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जो काफी पतली थी। उसने उसका चेहरा मजबूती से पकड़ लिया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। मिलारेपा, जो लगभग उसके पास पहुंच चुका था, अचानक रुक गया जब उसने नागेंद्र को देखा, जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस कर रहा था क्योंकि वे महिला के दृष्टिकोण को साझा कर रहे थे। मिलारेपा ने तुरंत महिला को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नागेंद्र ने जल्दी से उसकी आंखों को मिलारेपा तक पहुंचने और उसे सम्मोहित करने के लिए एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ ही समय में मालिक भूतिया बन गया। मिलारेपा अब पूरी तरह से नागेंद्र के नियंत्रण में था। परिमल और एलएसडी पर हमला करने वाले सभी लोगों ने अचानक अपनी गतिविधियां बंद कर दी। नागेंद्र को पता था कि उसके पास सभी को नियंत्रित करने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान था कि वह वास्तव में कौन था। मेरे पास आओ। नागेंद्र ने महिला की आंखों में देखते हुए आदेश दिया। एलएसडी और परिमल अपने पैरों पर वापस खड़े हो गए। दोनों की बाहों और गर्दन पर खरोंचें आ गईं। वे नागेंद्र के पास पहुंचे, जो अभी भी महिला के सामने खड़ा था। नागेंद्र ने परिमल को फोल्डेबल सीढ़ी को एलएसडी द्वारा खोदे गए छेद में गिराने का आदेश दिया। परिमल ने सीढ़ी लटका दी और नागेंद्र छेद से नीचे चला गया, जबकि एलएसडी सम्मोहित महिला के पास अपनी बंदूक के साथ पहरा दे रही थी और बाकी लोग नागेंद्र के जादू के तहत मूर्तियों की तरह खड़े रहे। नागेंद्र नीचे उतरे तो सामने एक बड़ा दरवाजा मिला। उन्होंने दो शब्द कहे, अविनाशी अनादि, जिसका शिकार उन्होंने मानसरोवर और रूपकुंड से किया था। दरवाजा गायब हो गया और उसकी जगह किनारों पर आग की लपटें आ गईं। नागेंद्र को अगला शब्द आग की लपटों के दूसरी ओर दिखाई दे रहा था। ये अनंतानम था। तब तक मिलारेपा वहां पहुंच चुका था और सम्मोहित महिला के पास एलएसडी की बंदूक की नोक पर खड़ा था। नागेंद्र को शब्द हासिल करने के लिए आग की लपटों से आगे निकलना पड़ा। उसने आग की लपटों के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अंदर बंद हुआ, आग भड़क गई, जिसका स्पष्ट इरादा उसे जलाना था। नागेंद्र को लगा कि आग की लपटें शब्द को सुरक्षित कर रही हैं और जो कोई भी इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा वह इसकी तीव्रता से झुलस जाएगा। शब्द को अपने समर्पण से पहले जीवन के बलिदान की आवश्यकता थी और नागेंद्र को बलिदान के समक्ष समर्पित एक जीवित प्राणी की आवश्यकता थी। सर, एक आदमी बस अंदर आ गया और उस महिला के पीछे खड़ा हो गया जिसके पास आप थे। मेरे पास आओ। मिलारेपा उस गड्ढे की ओर चलने लगा जिसमें नागेंद्र था और लटकती सीढ़ी को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसमें गिर गया। गिरने से उसका दाहिना पैर टूट गया, लेकिन सम्मोहन ने उसे दर्द से इतना बेखबर कर दिया कि चोट लगने के बावजूद वह एक पैर पर खड़ा हो गया और नागेंद्र की ओर लंगड़ाकर चलने लगा। नागेंद्र ने निष्प्रेतापूर्वक निकट आती आकृति के छायाचित्र को देखा, लेकिन जैसे ही धधकती आग की बैंगनी छाया ने उसके चेहरे पर छाया को बदल दिया, नागेंद्र हरी चमड़ी वाले मिलारेपा को अपने सामने खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह लगभग एक सहस्राब्दी के बाद अपने पूर्व सहयोगी को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मिलारेपा लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक उठा, नागेंद्र की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति घृणा और प्रतिशोध में बदल गई। मिलारेपा अब नागेंद्र के ठीक सामने खड़ा था और उसकी बेजान आंखें नागेंद्र की उग्र आंखों से मिलीं। आपको पता नहीं है कि मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ, मिलारेपा। आप जानते हैं कि आप अभी तक जीवित क्यों हैं? क्योंकि मुझे तुम्हें मारने में सक्षम न होने का पछतावा नहीं हुआ। आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप सहयोग नहीं करना चाहते, लेकिन आप करेंगे। आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप मेरे लिए वह शब्द नहीं निकालना चाहते, लेकिन आप करेंगे। आप इसे सहेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप इस आग में नरक की आग की तरह जलना नहीं चाहते, लेकिन आप करेंगे। इसे अपने विश्वासघात का प्रतिफल समझो। अब अपना हाथ उठाओ और मेरे लिए वह शब्द निकालो। मिलारेपा आग की ओर मुड़ा। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला, लेकिन बढ़ते तापमान में तुरंत सूख गया।
वो खुद को असहनीय गर्मी में उजागर करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो खुली आंखों से आग के करीब बढ़ता रहा। तुम मोक्ष चाहते थे, है ना? आज तुम्हारा दिन है। जब तक मिलारेपा ने शब्द निकाला और नागेंद्र को दिया, तब तक उसका अधिकांश शरीर जल चुका था, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। नागेंद्र ने शब्द को अपनी हथेली पर लिया, उम्मीद थी कि यह गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही नागेंद्र ने शब्द को पकड़ा, वह धूल के कणों में बदल गया और उनकी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से अवशोषित हो गया। जैसे ही नागेंद्र ने शब्द को आत्मसात किया, एक लंबी और फैली हुई छाया ने ताजमहल को घेर लिया और चमत्कारिक रूप से इमारत का प्राचीन सफ़ेद संगमरमर काले ग्रेनाइट में बदल गया। जो बात की रक्षा करने आया था वही बात पहुंचाने का माध्यम बन गया। सुरंग में बहुत अंधेरा है, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मिलारेपा, जो अब मांस और हड्डियों का एक जलता हुआ ठूंठ बन गया था, एक जीवित मशाल के रूप में नागेंद्र के सामने चला, जबकि उसकी जलती हुई त्वचा घुल गई और रास्ते में गिर गई। आप जानना चाहते थे कि मिलारेपा कौन थे, सही? ये है सुधार, वह मिलारेपा था। मिलारेपा इस हद तक झुलस गया था कि किसी के लिए भी अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वह पहले कैसा दिखता होगा। उसकी नज़र नागेंद्र पर पड़ी क्योंकि उसका जो कुछ भी बचा था वह जमीन पर गिर गया, अभी भी जल रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। वेद व्यास, मिलारेपा को जिंदा जला दिया गया। मिलारेपा मर चुका है। मैंने बिना अंतिम संस्कार के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके कठिन परिश्रम के उद्धार के लिए उसे नरक का उपहार दिया। हम यहाँ कर चुके हैं, चलो अब। नागेंद्र ने भी उसका अनुसरण करते हुए एलएसडी और परिमल के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही तीनों विपरीत दिशा में चले गए, सभी सम्मोहित लोग, जानवर और पक्षी उनके पास से गुजर गए। क्षेत्र छोड़ने से पहले एलएसडी मंत्रमुग्ध स्थान पर नजर डालने के लिए मुड़ा। उन सभी को एक एक करके मैनहोल में गिरते और जलते हुए शरीर पर गिरते देख वह बहुत दुखी हुई। सभी शव एक साथ जलने से आग और ऊंची हो गई। न केवल इस सम्मोहित समूह को बल्कि दुनिया के शानदार अजूबों में से एक ताजमहल के चारों ओर हवा में गंदा धुआं और जलते हुए शवों की असहनीय दुर्गंध के कारण अंधेरा छा गया था। क्या ये दुनिया के अंत की शुरुआत है? दुनिया भर में प्राइम टाइम समाचारों में अब काले पड़ चुके ताजमहल को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरों के कैप्शन लिखे गए। ये परशुराम और अश्वत्थामा के लिए यह एहसास करने के लिए पर्याप्त था कि उन्होंने एक और शब्द खो दिया है। अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करने और मिलारेपा को जांचने के लिए वे दोनों अपने अपने स्थान से चले गए। इस बीच कैलाश पर वेद व्यास अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे, अन्य गंतव्यों की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसने वह आवाज सुनी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वेद व्यास, मिलारेपा को जिंदा जला दिया गया। मिलारेपा मर चुका है। मैंने बिना अंतिम संस्कार के ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके कठिन परिश्रम के उद्धार के लिए उसे नरक का उपहार दिया। वेद व्यास की आंखें खुली और उन्हें पता चला कि उन्होंने एक और शब्द खो दिया है। ब्रह्मांड में कही गई हर बात को सुनने की उनकी शक्ति का उपयोग नागेंद्र ने उनका मजाक उड़ाने और अपने ही किसी व्यक्ति की क्रूर हत्या की खबर देने के लिए किया था। मुझे ताजमहल के काला होने की खबर दुनिया भर में प्रसारित होने की याद आती है। डॉक्टरों की टीम ने ये तय करने के लिए हर संभव तरीके से मेरी जांच की कि क्या नोबेल पुरस्कार के लिए करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली में तेज का नाम सुझाया जा सकता है। तेज ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और मेरा तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड सैंपल और क्या नहीं, फिर से हिंदू वेदों को पढ़ने से पहले नोट करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह जवाब खोज रहे हैं। मैं वही हूँ जो मरे हुओं में से लौटा हूँ, लेकिन ये तुम हो जो पूरी तरह से बदल गए हो। तेज, मैंने उससे कहा हो सकता है कि तुम मौत से बच गई हो, क्योंकि अमृता, मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ, तेज ने दृढ़ता से जवाब दिया। क्या बदल गया? रॉस द्वीप पर क्या हुआ? आपके लौटने के बाद से आपको क्या परेशान कर रहा है? तुम मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मैंने उससे एक बार नहीं कई बार पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता था। अपने कमरे में वापस जाओ, कृपया, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सही समय कब होगा? प्राचीन किताबों के पन्नों में खुद को डुबोने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा। मैंने गरीब बूढ़ को देखा जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि एक चिकित्सा विज्ञान का जीनियस हिंदू वेदों और पुराणों में क्या खोज रहा था। तेज उम्मीद से जल रहा था, जबकि मैं जिंदा होते हुए भी खुद को बेजान महसूस कर रहा था। मुझे जीवन साथी कम और तेज की सफलता सुनिश्चित करने वाला विषय अधिक लगा।
उन्होंने मुझे हर संभव तरीके से दिलासा दिया, लेकिन मेरे जिंदा रहने और उनके साथ रहने की उनकी खुशी नोबेल पुरस्कार जीतने की आकांक्षा के नीचे दबी रह गई। मुझे नहीं लगता कि वह ये भी जानता था कि मुझे कैसा लगा। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसे अपने अंदर का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मुझमें जीवन का जो प्रकाश देखा, उससे वह अंधा हो गया। उनके विषय को हर कसौटी पर परखने के बाद वे अपनी रिपोर्ट लेकर चले गए। रॉस द्वीप में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद तेज को इस सफलता के लहर प्रभाव का एक उचित विचार था। लेकिन उस वक्त तेज और मैं इस बात से अनजान थे कि इस चमत्कार की खबर भी रिपोर्ट के साथ बाहर जा रही है। तेज केवल अपने प्रयोग की सफलता पर केंद्रित था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके पास मृत संजीवनी की पुस्तकें हैं। आप अमर हो सकते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ओम शास्त्री? ओम शास्त्री, लेकिन हमने उनसे पहले ही श्री संजीवनी प्राप्त कर ली थी। नागेंद्र ने परिमल की ओर देखा, लेकिन इसके बजाय उसकी नज़र एलएसडी पर चली गई जो उसके बगल में चल रहा था। उसने नीचे उस छोटे से उभार को देखा जो उसके पेट के निचले हिस्से पर दिखाई दे रहा था। नागेंद्र ने एक प्रसन्न बच्चे की तरह ताली बजाई और उसके पास आया। अभी भी उसके बेबी बम्प को देख रहा था। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके उभरे हुए पेट के बराबर। एलएसडी ने समान रूप से चिंतित परिमल के साथ एक हतप्रभ दृष्टि साझा की। नागेंद्र ने सावधानी से अपने दोनों हाथ उसके उभारों पर रखे और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। क्या आप जानते हैं कि मेढक की एक अनोखी प्रजाति होती है जिसे लाल आंखों वाला ट्री फ्रॉग कहा जाता है? वे मांसाहारी हैं और उनका औसत जीवन लगभग 5 वर्ष है। वे केवल लगभग 2-2.5 इंच बड़े हैं, एक चाय के प्याले जितना छोटा। आप जानते हैं कि उनकी विस्तारित लाल आंखें, झिल्लीदार नारंगी पैर, चमकीले नीले और पीले हाशिए और उनके नियन हरे शरीर के अलावा उनके बारे में क्या अनोखा है? ये लाल आंखों वाले पेड़ मेढक के अंडे खतरे को भांपते हुए जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन आपको किसी खतरे को महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर मम्मा और पापा असफल हुए तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है मम्मा पापा? कुलधरा और अमरकंटक से लगभग 830 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करके अश्वत्थामा और परशुराम आगरा शहर पहुंचे, जो दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज थी। उन्हें पता चला कि अधिकारियों को पूर्वी गेट पर एक गड्ढे के अंदर जले हुए शवों का ढेर मिला था और एक को छोड़कर सभी शवों पर दावा किया गया था। उन्हें संदेह था, लेकिन वे विश्वास नहीं करना चाहते थे कि लावारिस शव कोई और नहीं बल्कि मिलारेपा का था। जली हुई लाश पर दावा करने के लिए उनके पास जली हुई लाश से कोई संबंध साबित करने के लिए कोई कागज नहीं था। उन्होंने कोने में रखी लावारिस लाश देखी और काली इमारत छोड़ दी, जो अब न तो तेजोमालय था और न ही ताजमहल। कैलाश पर्वत पर वापस वेद व्यास उस कुटिया में दाखिल हुए जहां ओम और अन्य ऋषि वृषभपी को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ओम ने वेद व्यास को अंदर आते देखा, वो उठ खड़े हुए। वेद व्यास उनके पास आए। वृषभ कैसा कर रहा है? वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमें सकारात्मक होना चाहिए। हमने उसे अभी तक नहीं खोया है। हाँ, लेकिन हमने एक और शब्द खो दिया है, ओम, और साथ ही हमने इस शीत युद्ध में मिलारेपा को खो दिया है। आगरा, अब क्या? मुझे शेष स्थानों का अनुमान तेजी से लगाना होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने किताब खो दी, जिसकी वजह से उन्हें लोकेशन मिली। मिलारेपा की मृत्यु हो गई। वृश्चिक भी मर रहा है। कृपाचार्य फंस गए हैं। मैं मदद करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? खुद को जाने। कहाँ? मांडवी बीच। गुजरात का मांडवी समुद्र तट देश के विपरीत कोने में था। पनडुब्बी को पहले पश्चिम बंगाल के दीघा समुद्र तट से भारत के दक्षिणी तट पर जाना था और मांडवी समुद्र तट तक पहुंचने के लिए गुजरात में कच्छ की खाड़ी तक जाने के लिए रॉस द्वीप के पास एक मोड़ लेना था। इस दूरी को तय करने में पनडुब्बी को कई दिन लगने वाले थे। यात्रा शुरू हुई। नागेंद्र ने मृत संजीवनी को दोबारा खोला और अगला शब्द प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने के लिए आगे बढ़ा।